नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। उत्तराखंड में विकास की बातें होती हैं और विकास की जो मुख्य धारा है, जो लाइफ लाइन कही जाती है, वो है सड़क। और आज जो 24 साल का जो उत्तराखंड हो चुका है, बहुत विकास की बातें होती हैं, बहुत सारे दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कई जनपद और कई जनपदों के कई गांव जो है ऐसे हैं जहां पर सड़क के लिए ग्रामीणों को कई महीनों तक जो है भूख हड़ताल और संघर्ष करना पड़ रहा है। और ऐसा ही है, एक गांव है चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक का डुमुक गांव, जो पिछले लगभग 150 दिनों से 150 दिनों से लगभग भूख हड़ताल पे है, धरना पे, प्रदर्शन पे। लेकिन इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, क्यों उनकी जो है सड़क की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज वो जो है यहाँ पर ये जो विकास संघर्ष समिति ग्राम डुमक है, वो लोग पिछले 5 दिनों से यहाँ पर संघर्ष समिति का जो अब यहाँ पर जो डीएम कार्यालय चमोली में जो है वो अनशन पे है। क्या है पूरा मामला, इन लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी है। मैं विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष। और हमारी सड़क 2007-8 से स्वीकृत है और अभी तक 2024 हो गया। अभी तक केवल कागजों में तो बन गई पर धरातल पर नहीं उतरी। और ये हम लोग पिछले बार 2023 में दिसंबर में हमने एक बड़ा आंदोलन किया और उसमें भी 28 दिन का कार्मिक धरना किया। और 20 जनवरी को हमें एक खाली लॉलीपॉप की तरह एक शासनादेश पकड़ाया गया है। इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 अगस्त 2024 से हमने फिर आंदोलन किया। 111 दिन तक हमने कार्मिक उपवास और धरना गांव डुमक में ही किया। और जब शासन प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हमने फिर 19 तारीख को यहाँ जिला मुख्यालय में आके और विशाल प्रदर्शन किया और उसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। या तो करो या मरो का नारा ही हमारा वो रहेगा। हम अपना आत्म समर्पण करने के लिए जिला मुख्यालय पहुँचे हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि पिछले जो है लगभग 150 दिन हो गए हैं, लगभग 150 दिन से आप लोग कभी कार्मिक धरना पे बैठे हैं, कभी जो है अब वहाँ भी आपने पुतला विदहन भी किया, जिला प्रशासन से भी बात हुई, शासन के भी लोग आए, यहाँ तक कि विधायक जी भी वहाँ पे आए थे। किस तरह के आश्वासन आप लोगों को मिले हैं और क्या कारण क्या है कि जिसके लिए जो है आपकी ये सड़क की मांग जो है पूरी नहीं हो पा रही है? जी, हमें खाली कोरे आश्वासन मिले। हम 3-4 बार की मुख्यमंत्री जी से भी मिले, सचिवालय भी गए। ये जो मुख्य सचिव हैं उनसे राधा रतूड़ी जी से भी मिले और ग्राम्य विकास सचिव राधिका झा से भी मिले। उन्होंने हमें खाली कोरे आश्वासन पकड़ाए और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हाँ, मुझे संज्ञान है इस सड़क की, पर केवल संज्ञान ही रहा, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। इस कारण हम लोगों को बाध्य होकर ये आंदोलन करना पड़ा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये 16-17 साल हो गई इस सड़क को, अब तक बनी क्यों नहीं? जबकि इनके कागज में 2017 में इनके कागजों में डुमक तक सड़क पहुंच गई है। उसको हमें दिखाइए सरकार की, भाई हमने ये धरातल पे बना रखी है और धरातल पर आके देखें। अच्छा, इसमें टेक्निकल की फॉल्ट की भी बात हो रही है, कभी भूगर्भ का जो है बात की जा रही है, कभी कह रहे हैं कि इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है या स्लाइडिंग जोन है, इस तरह की क्या बात चल रही है? और कुछ दिन पहले विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? क्या मतलब उनसे कुछ ठोस बातचीत हो पाई है?
ठोस तो कुछ नहीं हो पाई हमारी बात, और खाली अलाइनमेंट पे यहाँ 7-8 बार की भूगर्भ सर्वेक्षण हो गई है। और क्या ये सरकार लोगों ने चंद्रयान पे जमीन खरीदी, और एक डुमक जैसा गांव है कि जो क्या हुआ वहाँ रोड नहीं पहुंच सकती है, और हमारे साथ ही नौजवान देखे लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम लोग के सड़क के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल में यहाँ पे बैठे हैं, और सरकार की पॉलिसी है कि वो कल फॉर वो अपना आजीविका अपने आप खुद वो चलाएं। तो जब सड़क होगी तो तभी अपने आजीविका को आदमी चला सकता है। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विडंबना है सर। आपको क्या लगता है, आप तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो समस्या है किस तरह की समस्या है, और सड़क न होने के कारण आप लोगों को क्या परेशानियां हो रही है? मेरा नाम जगदीश सिंह छनवाल है। मैं ग्राम डुमक का रहने वाला हूँ, जिला चमोली का। सड़क न होने के कारण में कई बिंदु हैं। कभी जर्नल स्टिक के नाम से भटका देते हैं, तो कभी कोरे कागजों में घोषणा करके भटका देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कोरे कागज उत्तराखंड सरकार के बिक रहे हैं, पहले इनको बंद करें। सरकार सोच समझ के इन कागजों को रिलीज करें। कितनी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, 3 बार की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। आप देखिए, पूरे तमाम देश के युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा सड़क में सड़ रहे हैं, फिर भी सरकार के कानून तक कोई संज्ञान लेने की कोई, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे लिए इस देश का संविधान लागू नहीं है? क्या हम चाइना की जनता हैं? क्या हम चाइना के पास इस मांग को लेके जाएं? कैसे निकम्मे बैठे हुए हैं ऊपर। आज हमको 4 रोज हो चुका है यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठने का, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन सोया हुआ है, और भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी राज कर रहे हैं और ठाट कर रहे हैं, चैन की नींद सोए हुए हैं। ये मैं इस पे मेरे को बड़ा दुख होता है, जिस कारण हम यहाँ पे अपने संकल्प को लेके आए हैं। चाहे 1 माह लगे, चाहे कितने भी दिन लगे, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और चाहे मेरे प्राण, मैं यहाँ पे प्राण को त्याग दूं, लेकिन मैं इस अपने धरती के लिए और अपने युवाओं के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैं अपने खून की बलि भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हूं। निश्चित तौर पर आक्रोश ग्रामीणों में, क्योंकि जो ये आक्रोश है, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप रोजगार की बातें कर रहे हैं, आप पर्यटन की बातें करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली कौन है? जब लाइफलाइन कहते हैं रोड को। जब तक आप रोड गांव में नहीं पहुंचाएंगे तो आखिरकार कैसे ग्रामीण डुमक ग्रामवासियों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी? कैसे वहां के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था मिलेगी? कैसे वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा जब तक उनको लाइफलाइन से आप जोड़ेंगे नहीं? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और डुमक ग्राम में चाहे हमारे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे थे कि सरकार कह रही है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब कि आप स्थानीय उत्पादों पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन स्थानीय उत्पाद तो वहां हो रहे हैं। कोदा, झंगोरा, राजमा, जो विश्वविख्यात राजमा डुमक ग्राम में होती है, विश्वविख्यात आलू की चौलाई की का उत्पादन डुमक ग्राम में होता है। लेकिन समस्या क्या है? असमय ही वो आलू क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, क्योंकि रोड नहीं है। और वो उत्पादन जो है उसका जो उत्पादन हो रहा है उसका विपणन भी ठीक ढंग से नहीं हो जा रहा है, उनकी फसल भी खराब हो रही है। फिर नई पीढ़ी के लिए ना तो कोई स्वास्थ्य सुविधा है। अभी कुछ समय पूर्व एक प्रसव पीड़िता थी, तो उस प्रसव पीड़िता को पहुंचाने के लिए संपूर्ण ग्रामवासी डंडी कंडी के माध्यम से
प्रसव पीड़िता को 22 किलोमीटर उस ऐसे कष्ट वो प्रसव पीड़िता देखते है, तब जाकर के वो गोपेश्वर मुख्यालय चिकित्सालय में पहुंचती है। तो ऐसी गंभीर समस्याओं से डुमक ग्राम गुजर रहा है। और आज भारत सरकार कह रही है कि हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। ये कैसा अमृतकाल है, मेरी समझ में नहीं आया। जहां आप कह रहे हैं कि हमने हर घर को, हर गांव को रोड से जोड़ दिया है, वहां इतनी बड़ी समस्या आ रही है। आप बड़े कीजिए, आप विज्ञान का युग चल रहा है, आप अंतरिक्ष की बात कीजिए, आप चंद्रमा की बात कीजिए कि हमने वहां उपग्रह भेज दिया, लेकिन उस उपग्रह को वहां भेज करके क्या करना है? लेकिन जब तक आपने डुमक ग्राम में रोड नहीं पहुंचाए, जब तक हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे मूल नागरिक हैं, जब तक उन्हें आप लाइफलाइन से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उस तकनीकी का या उस विकास का कोई औचित्य नहीं है। जब तक हमारे मूल नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस विकास का मैं तो समझता हूँ कोई औचित्य ही नहीं है। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डुमक ग्राम है, ये रुद्रनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ ग्राम है जी। और वहाँ के रुद्रनाथ मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, वो इन्हीं ग्रामीणों के माध्यम से वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है जी। पंच केदारों में प्रमुख केदार है चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, जहाँ पूरा विश्व आता है। और वहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं वो डुमक ग्रामवासी हैं सबसे ज्यादा, जो वहाँ सेवा भाव से रहते हैं, वहाँ रोजगार का उनको अवसर प्राप्त होता है, जो वहाँ से फूल इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, सब वो ये लोग हैं। लेकिन उस पर्यटन की दृष्टि से तो कह रहे हैं कि भाई कि हमको धामों को, पंच केदारों को विश्वविख्यात करना है, लेकिन मूलभूत आपकी सुविधाएं कुछ है नहीं। तो मैं तो समझता हूं कि जब तक डुमक ग्राम में रोड ना पहुंचे, तब तक हमारे पर्यटन का कोई अस्तित्व नहीं है, तब तक हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, तब तक हमारे विद्यालयों का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी सरकार से बड़ी विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी डुमक ग्राम को रोड से जोड़ें, नहीं तो अभी तो ये आंदोलन छोटे ही स्वरूप में है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन बाद में बहुत उग्र हो जाए और सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आज हम कह रहे हैं। और अभी तो डुमक ग्राम के वासी आए हैं, अभी तक हम सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफी क्षेत्रवासियों ने हमको समर्थन भी दे दिया है कि हम आपके इस आंदोलन में, आपकी जायज मांग है और हम आप सब आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार को भी एक चेतावनी देता हूँ कि, और चेतावनी भी दे रहा हूँ, आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी डुमक में रोड पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर जो समस्या है वो बहुत गंभीर है और सड़क के लिए संघर्ष हो रहा है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार बात जो है, जो लोकल उत्पाद हैं उनको बिक्री करने की करती है, रोजगार की करती है, और जो हमारे युवा साथी है उनको जो है आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन जो लाइफ लाइन है सड़क, अगर वही ना हो तो ये किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से जो है ये आगे बढ़ पाएगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बहरहाल हम सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि इन लोगों की मांग को जल्द सुना जाए, ताकि प्रशासन को बाद में कोई समस्या न झेलनी पड़े, क्योंकि ये आंदोलन अभी छोटे रूप में है और अब ये आंदोलन जिस तरह से इनकी मंशा है ये बड़ा उग्र होने वाला है, जिसको संभालना शासन प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। भानु प्रकाश नेगी, जिला मुख्यालय चमोली।